हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदा सम करने वाले हैं। ओके, ये सम ऐसे सम होंगे जिसको करने से पहले आपको थोड़ा बहुत आगे हमने जो भी एक्सरसाइज की है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो एकदम इजी सम है, आप खुद से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से कराने वाला हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 5x की पावर में 3 cos 2x। सर, इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि ये जो सम है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, देखिए x वेरिएबल, उसकी पावर cos 2x मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म। तो आप यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा के भी सम कर सकते हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि y इज इक्वल टू अगर y अगर e रेश टू log x, यहाँ पे बेस g, ये दोनों e और बेस e दोनों सेम, तो मेरा आंसर x आएगा। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, इसके हिसाब से भी आप सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस सम को मैं इस प्रॉपर्टी के यूज से कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए यहाँ y इज इक्वल टू, पूरे को x समझिए, इस पूरे क्वेश्चन को x समझिए, तो मैं लिखूंगा e रेश टू log, ये जो है वो 5x की पावर 3 cos 2x, यहां पे बेस जी ऐसे लिख सकता हूं बेटा। अगर ऐसा होगा तो आंसर आपका ये पूरा क्वेश्चन ही आएगा, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन की जगह पे लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक चीज सोचने जैसी ये है कि भाई e और यहां पे बेस जी दोनों सेम है। यस, अब log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर, तो यहां पे क्या होगा, पावर आगे चलो 3 cos 2x इंटू log 5x। ओके, यहां पे e की पावर में e की पावर में 3 cos 2x into log 5, तो ये मेरा सम ऐसा बन जाए। तो आप y इज इक्वल, अब मेरे क्वेश्चन को आप e रेश टू 3 cos 2x into यहां पे log 5x, ओके, ऐसे आप हैंडल कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, बस इस सम को ऐसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए बेटा, यहां पे आएगा dy बाई dx, e का जो भी है फॉर्मूला e रेश टू x का e रेश टू x इनटू d बाई dx, और जो पावर में दिया उसका डेरिवेटिव, तो यहां पे आएगा e जो पावर में दिया एज इट इज, ओके, इनटू d बाई dx ऑफ, यहां पे आएगा 3 cos 2x इनटू log 5x। ओके, तो सर ये जो है वो पूरा मैंने किसकी जगह पे लिखा था, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन की जगह पे लिखा है, तो वापस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो इसकी जगह पे। ओके, तो क्वेश्चन को लिखूंगा मतलब 5x की पावर में 3 cos 2x इन, इस पूरे का मुझे डेरिवेटिव करना है, 3 को बाहर निकाल दीजिए, पहला एज इट इज cos 2x, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा मतलब कौन है, log 5x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5x इंटू d बाई dx ऑफ जो भी अंदर है, मतलब 5x है उसका डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज मतलब log 5x एज इट इज, पहला मतलब cos 2x का क्या होगा, cos का होगा माइनस sin 2x इंटू एंगल का 2x का डेरिवेटिव 2 होता है बच्चों। ओके ना, सर यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव होगा 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 बाहर निकालो, x का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आएगा 5। ओके, तो 5 इसके साथ कट हो सकता है, तो यहां पे मुझे 5x की पावर 3 cos 2x इंटू ये 3 तो नहीं आपके पास, ओके, 5 बाहर निकालिए, 5 के साथ 5 कट हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या बचेगा cos 2x डिवाइड बाय x प्लस माइनस, तो माइनस यहां पे 2 sin 2x इंटू log 5। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स बोला है, तो साइन इनवर्स का आपके पास डायरेक्टली डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ओके, लेकिन जो एंगल दिया है बेटा, एंगल का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं। एंगल क्या दिया है, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, ऐसा है, तो इन शॉर्ट ये क्या बनेगा, x की पावर 3/2 बन जाएगा। अगर बेस से पावर का एडिशन करोगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखूंगा x की पावर 3/2, y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 आप लिख सकते हो। ओके, चलो अब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x करूंगा
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे dy बाई dx, चलिए फॉर्मूला क्या था कि भाई 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स जो एंगल है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जो भी ये है x की पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2 बेटा। ओके, ऐसा आपको लिख देना है। ओके, चलिए और यहां पे हम क्या सॉल्व करेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई x की पावर 3/2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का क्यूब बच जाएगा। अब x की पावर 3/2 इसका डेरिवेटिव होगा, पावर आ गया मतलब 3/2 आ गया, एक पावर कम मतलब 3/2 माइनस 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस 2/2, x की 1/2 बचेगा। ओके, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3/2 ओके, x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 ये डिनोमिनेटर में ही आपका आंसर होगा। अगर आपको इसको ऐसे लिखना है कि भाई 3/2 पूरा अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में मैं भी ऐसे लिखा हूं। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कराया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो 5 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको cos इनवर्स x/2 अंडर रूट में, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे करा था, क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट में दिया है 2x + 7। ओके, y इज, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो सर आपको एक चीज यहां पे ये सोचनी पड़ेगी कि इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो क्या डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऐसे। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, चलिए नीचे वाले का स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे 2x + 7, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, चलिए ऊपर वाला कौन है cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एंगल यहाँ पे x/2 दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एंगल x/2 का होल स्क्वायर ऐसा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव भूलना नहीं, माइनस नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब cos इनवर्स x/2 इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 2x + 7 इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आ गई, एक पावर कम मतलब 2x + 7 की पावर 1/2 की -1 करेंगे तो -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या है 2x + 7 का डेरिवेटिव बचेगा 2। ओके, तो ये मेरा 2 इसके साथ कैंसल आउट हो सकता है। चलिए अब यहां पे इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो कि भाई x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 क्योंकि x का एक्सप्रेशन 1 2 को बाहर निकालो तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा बेटा कि माइनस अंडर रूट में 2x + 7 है। ओके, थोड़ा नीचे लिखा माइनस अंडर रूट में 2x + 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू ये 2 है इसके डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आप x स्क्वायर बाई 4 लिखूंगा तो 4 एलसीएम तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बट अंडर रूट के साथ अंडर रूट में 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे cos इनवर्स x/2 ये नीचे जाएगा अंडर रूट में 2x + 7, बाकी कुछ बच नहीं रहा है बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2x + 7 ऐसे आप लिख सकते हो। ये 2 विल बी कट। अगर मुझे एलसीएम देखना है ओके तो मैं इसका एलसीएम लिख सकता हूं बेटा, हाँ, क्योंकि इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई देके यहाँ पे क्या बनेगा -2x + 7
माइनस cos इनवर्स x बाई 2 इंटू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये यहाँ पे था डिनोमिनेटर में, और एक चीज आ जाएगी तो 2x प्लस 7 की पावर 1 थी इंटू 2x प्लस 7 की 1/2, तो यहाँ पे 3/2 पावर हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये क्या हो गया मेरा dy बाई dx। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप आंसर देखोगे, ओके, एलसीएम ट्राई करोगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। ओके, चलिए ये क्या होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। सर अब बारी आती है कि आप इसको अगर अलग अलग सॉल्व करो, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर को सेपरेट करके करोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा आंसर दिया होगा, अगर एलसीएम लेके करोगे तो ये आंसर। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जो देख रहे हो बेटा वो इनवर्स चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का एक पर्टिकुलर सम है। ओके, तो उसका आपको सिंप्लीफिकेशन देखना है। सिंप्लीफिकेशन देखने के बाद लास्ट में आपका आंसर जो मिलता है, मतलब शायद x/2 ही बचेगा वहां पे, तो वैसे आपको वो सब खुद से कंप्लीट करना है। ओके, चैप्टर नंबर 2 में मैंने अच्छे से वो कराया, आपको देखना है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहां पे फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल, नथिंग अबाउट वरी। ओके, कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं। ओके, क्या करेंगे y इज इक्वल टू e की पावर में log, यहाँ पे log x की पावर log x, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, ये वाली, y इज इक्वल टू e की पावर log x बेस e होगा तो आप x लिख सकते हो इसकी जगह पे। बस वही अप्लाई किया यहाँ पे कि भाई ये मेरा क्वेश्चन था, ये पूरा x की जगह पे सोचो। ओके, सपोज ये पूरा का पूरा x है तो मैं e की पावर log यहाँ पे x ही लिखा होगा। हाँ, ऐसे आप सोच सकते हैं। अब log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर, तो e की पावर कहां चली जाएगी आगे, तो यहाँ पे log x इंटू log x। ओके, ऐसा कोई टर्म बनेगा। अब आपको थोड़ा आगे सोचना है कि मैं अब क्या कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर log x इंटू log, ऐसा एज इट इज, इंटू डी बाई dx ऑफ इसका डेरिवेटिव आएगा log x इंटू log x। ओके सर, ये तो मेरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को तो मैं जिस हिसाब से स्टार्टिंग में लिखा था वैसे लिख सकता हूं कि भाई log x की पावर में log x लिख सकता हूं। यस, अब इसका डेरिवेटिव मतलब पहला है यदि दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन करो, पहला है यदि दूसरे का डेरिवेटिव मतलब log x है तो 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x तो 1 अपॉन x, प्लस दूसरा है यदि पहले का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ओके, तो सर अब हम क्या करें, इसको कट कर सकते हैं, यस कर सकते हो आप। यहाँ पे log x की पावर में log x, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे log x। ओके, तो ये क्या होगा आंसर हो गया, बस इतना सही समझो ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है। 8 कौन सा क्वेश्चन है देखिए तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल, आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ओके, और cos फिर कुछ एंगल दिया है तो सिर्फ cos का डेरिवेटिव करो माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव करो, ऐसे आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9th में आपको एक एडवाइस ये देना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे दोनों साइड log लगा के करोगे तो भी आंसर आएगा। log y इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। ओके, ऐसा। अब log के बाजू में कोई टर्म और पावर आगे चली जाएगी तो आपका क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर हाँ sin x माइनस cos x ही है इंटू log sin x माइनस cos x। ओके, ऐसे आप सम सॉल्व कर सकते हो बेटा, ऐसे आपका आंसर आ जाए। ओके, अब देखो भाई 1 अपॉन y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे dy बाई dx, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा है पहले का डेरिवेटिव। ये पूरी प्रोसीजर हमने सीखी,
कहां पे सीखी है? तो एक्सरसाइज वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली थी, उसके अंदर मैंने ये आपको पूरी प्रोसीजर सिखाई। एक मेथड ये होगी, आप यहां से सेल्फ कर सकते हो। ओके, सम नीचे आराम से उतार सकते हो। दूसरी बात, सर इस सम को मैं अगर e की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो आपको क्वेश्चन ऐसा बनाना है, y इज इक्वल टू e की पावर में log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। बेटा ओके, ये log के बाद में कोई टर्म पावर आगे, यहां मतलब log के आगे जाएगी, तो y इज इक्वल टू e की पावर में sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x। ओके, तो इनडायरेक्टली आप दोनों मेथड से आप e के रूप में कन्वर्ट करके, e के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या फिर log लेके मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऐसे भी आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। तो बेटा तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करना है, अच्छा सा आईटी सा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर मैं बात करूं, ओके, तो 10th के अंदर आपको एक ऐसा फॉर्म दिया है कि पहला फॉर्म है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दूसरा फॉर्म है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तीसरा फॉर्म है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और चौथा फॉर्म है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। ओके, तो इसमें से मैं आपको ये बोलूं कि इसका आपके पास फॉर्मूला है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप करो तो वो क्या आएगा? 0। फिर a रेज़ टू x, तो a रेज़ टू x इनटू log a बेस b, ये भी आपके पास फॉर्मूला है। ओके, ना x रेज़ टू a, तो x रेज़ टू a को किस फॉर्म में सोचोगे आप? x रेज़ टू a को x रेज़ टू n के रूप में, कि भाई पावर आगे मतलब a आगे x रेज़ टू a माइनस 1। और ये इस चीज के लिए आपको मैंने जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको y इज इक्वल टू x रेज़ टू x दिख जाए तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस log x। सर कैसे आया 1 प्लस log x? चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे पता चले। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये लेके बता रहा हूँ कि भाई u इज इक्वल टू x रेज़ टू x, सिर्फ इसका डेरिवेटिव मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा du बाई dx, या फिर दोनों साइड log u इज इक्वल टू log x की पावर x। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसी का डेरिवेटिव आपको बता, x रेज़ टू x का, क्योंकि ये सारे के सारे जो बाकी 3 टर्म्स हैं उसके डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली पता है बेटा। ओके, नाउ log u इज इक्वल टू x इंटू log x, तो log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर क्या चली जाएगी आगे। अब डेरिवेटिव करूंगा 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा है पहले का होगा 1, तो यहाँ पे du बाई dx आपको क्या मिल गया बच्चे? u यहाँ पे x का तो 1 प्लस log x, और u की जगह पे आप x रेज़ टू x लिखोगे तो 1 प्लस log x आपको मिल जाएगा। ओके, ना तो इसीलिए मैंने आपको x रेज़ टू x का डायरेक्टली डेरिवेटिव याद रखने का बोला है। x रेज़ टू x का डायरेक्टली डेरिवेटिव याद क्या है? x रेज़ टू x इनटू 1 प्लस log x। ओके, अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, इसका मैं डेरिवेटिव यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा? x रेज़ टू x इनटू 1 प्लस log x, ये पहला। इस टर्म का डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ पे पता है, प्लस x रेज़ टू a का, x रेज़ टू का क्या होगा बेटा? a पावर आगे एक पावर का मतलब a माइनस, a रेज़ टू x का क्या होगा? a रेज़ टू x इनटू log a बेस b, एंड a रेज़ टू x, a रेज़ टू a मतलब वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका ये हो गया dy बाई dx का पूरा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखो तो 11 के अंदर आपको वही दिया कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दो टर्म दी है, तो इसको आप u एज्यूम करके, इसको आप v एज्यूम करके भी सम को सॉल्व कर सकते हो, वो भी मेथड आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू u प्लस v के रूप में मैं पहले लिखूंगा, तो u इज इक्वल टू x की पावर में x स्क्वायर माइनस 3। चलिए अब क्या करना है, आपको पता है दोनों साइड log लेना है, v इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर में x स्क्वायर, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर में x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x। ओके, अब आपको इसका डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यहाँ पे log v
इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 का x स्क्वायर पावर है, यहाँ पे log v इज इक्वल टू लॉग के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर x स्क्वायर आ गया log x माइनस 3, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चे। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो एक चीज मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि आप यहाँ पे e की पावर के रूप में लेके भी सम को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई e की पावर में log x की पावर x आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन दिया है y, तो y इज इक्वल टू e की पावर में log x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस e की पावर में log x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और एक स्टेप आगे लिखूं तो यहाँ पे आएगा log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर कहां चली जाएगी x स्क्वायर माइनस 3 पावर आगे log x प्लस e रेज टू यहाँ पे x स्क्वायर log x माइनस 3। ओके बेटा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को log लेके मैंने जो यहाँ पे किया वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। आपके ऊपर है आप कैसे हैंडल करो। तो मैं अभी log के हिसाब से करा रहा हूं। log यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का क्या होगा तो भाई 2x। ओके, ये मैंने du बाई dx का बता दिया। अब यहाँ पे du बाई dx का सिर्फ डेरिवेटिव मुझे लिखना हो तो u सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 2x इंटू लॉग x। ओके, अब u की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे रखूं तो ये क्वेश्चन के अंदर u की वैल्यू क्या है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये आपका du बाई dx। सर सेम चीज अगर मुझे v के लिए सोचना हो तो क्या करूंगा, यहाँ पे v वाला टर्म है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव में कर रहा हूं कि 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू पहला एज v दूसरे का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे 1 अपॉन, तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू लॉग x 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस दूसरा एज v, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले का होगा 2x। ओके, चलिए अब मैं dv बाई dx अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे v सामने मल्टीप्लाई में v की वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगा x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 एज इट इज प्लस 2x इनटू log x माइनस 3। तो सर मैंने आपको du by dx फाइंड करके दिया, मैंने dv by dx को फाइंड करके दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों का एडिशन बता देना है। तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आगे आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन के रूप में। ओके, y जो है वो t के रूप में दिया है, x जो है वो t के रूप में दिया। ओके, आपको dy by dt पहले फाइंड करना है, dx by dt फाइंड करना है, फिर dy by dx फाइंड करने के लिए dy by dt अपॉन dx by dt दोनों का रेशियो निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद से करना होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिया कि भाई y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी। तो मैं यहाँ पे ये सोचूंगा बच्चे कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है sin इनवर्स के डेरिवेटिव। यहाँ क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट निकल जाएगा इनटू d बाई dx ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं बच्चे। यस, ओके, तो आपको यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर मिल रहा है प्लस 1 अपॉन, चलिए 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पे अंडर रूट में x स्क्वायर बचेगा एक, एंड उसके बाद मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो एक पावर आ गई, एक पावर का मतलब जो पावर थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 थी, एक पावर का मतलब माइनस 1/2 माइनस 1 करूंगा तो माइनस 1/2 बच जाएगी। ओके, इंटू डी बाई डी एक्स। अब अंदर कौन है, अंदर है माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। ओके, चलिए तो सर यहां पे ये 2 विल बी कट, यस,
तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 1/√2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस √2 पावर है तो मैं यहाँ पे माइनस आगे दिया, माइनस एक्स दिया, ठीक है, माइनस एक्स दिया, नीचे आएगा मोड में एक्स, देखिए ये मोड में एक्स, क्यों, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर निकालूंगा तो मोड वाला टर्म बनेगा, फिर नीचे आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सर अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि जो मोड एक्स है वो पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव। ओके, मोड एक्स की दो पॉसिबिलिटी हो जाए, तो पॉजिटिव होगा, तो मैं यहां पे कंडीशन सोचूंगा, इफ -1 से लेके x जो है वो 0, -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक, 1 या 1 से छोटा, 0 से बड़ा, -1 या -1 से -1 या -1 से छोटा, 0 से बड़ा। ओके, ये नंबर लाइन देख लीजिए, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस। सर इसके बीच में अगर आएगा तो ये वाला पोर्शन, अगर इसके बीच में आएगा तो ये वाला पोर्शन, ये। ओके, मुझे ये सोचना है कि अगर -1 से लेके 0 के बीच में रखूंगा तो मोड एक्स क्या हो जाएगा बेटा, मोड एक्स हो जाएगा -x, और इसके बीच में रखूंगा तो मोड एक्स हो जाएगा पॉजिटिव एक्स। आपको ये पता है, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू मुझे क्या मिल सकता है, 1/√2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये रखूंगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस एक्स है, नीचे आएगा माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएगा बेटा, माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो गया तो बन गया 2/√2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब मोड एक्स मुझे -1 से 0 के बीच में दूंगा। अगर ये ऐसा होगा dy/dx तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, तो मुझे मिलेगा 1/√2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स अपॉन ये बन गया प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ओके, ये दोनों कट जाएगा तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, dy/dx आपको क्या मिलेगा, 0। अब जब डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा बेटा, ओके, तब मुझे ये सोचना है कि dy/dx अगर -1 से 0 के बीच में लूंगा तो मुझे ये आंसर मिल रहा है, 0 से 1 के बीच में लूंगा तो 0 आंसर मिलेगा। ओके, तो अगर मैं -1 से लेके 1 के बीच में देखने जाऊं तो मुझे दो आंसर मिलेंगे, -1 से 1 के बीच में देखने जाऊं तो आपको 2 आंसर मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि अभी ये सम के लिए तो ठीक है कि -1 से लेके 0 के बीच में आपको ये आंसर मिला, 0 से लेके 1 के बीच में आपको ये आंसर मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी कई बार आपको क्या, अगर कंडीशन नहीं दिया होगा, तो 0 से लेके 1, कई टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 0 से 1 वाली कंडीशन है, गुजरात बोर्ड के अंदर -1 से लेके 1 वाली कंडीशन है। -1 से 1 की कंडीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या बोल रहा है कि x √1 + y √1 + x इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्रूफ करें। चलिए, ये सब करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहता हूं बेटा कि डायरेक्टली आंखें बंद करके डेरिवेटिव करना स्टार्ट मत करना, आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, ये जो है एक टर्म को राइट हैंड में लेके जाओ। ओके, लेके गए, अब स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर 1 + y इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 + x, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। अब दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड में ले जाओ, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। ओके, सम को इजी बनाने की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे x माइनस y, x प्लस y का फैक्टर आप निकाल सकते हो, दोनों में से x y को कॉमन निकालो, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ऐसे आप बता सकते हो। यस बेटा, दोनों में से x माइनस y को आप निकालोगे तो x प्लस y प्लस x इंटू y इज इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, तो
पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आपको ये सोचना है कि अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लेके इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको तो आंसर 1 मिल रहा है, जो कि आपको चाहिए नहीं। आपको तो क्या प्रूव करना है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता आपके लिए पॉसिबल। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स वाले के अंदर आप डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको 1 मिल रहा है, जो कि हमको प्रूफ नहीं करना। हमको प्रूफ करना है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं y को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्या आता है वो देखेंगे, dy बाई dx, नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, थोड़ा ऊपर लिखता हूं बेटा, मुझे यहां पे मिला y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, बीच में माइनस। ओके, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं बच्चे, तो मुझे यहां पे मिलेगा 1, ये माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस है। ओके, और साइन क्या है, साइन है माइनस। चलिए फिर से आपको यहां पे ऐसा दिया है कि y dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाले का, पहले माइनस को बाहर निकाल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, माइनस को बाहर निकाल, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा बच्चा। ओके, तो अगर आप ये देखो माइनस, ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आप देख सकते हो माइनस अंदर तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको क्या मिला डी बाई बाई dx, वही तो हमको प्रूफ करना था। आप देख सकते हो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपको आंसर लाना। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो शायद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहले यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है उसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आपको मिले उसका स्क्वायर करना है। उस पूरे टर्म की 3/2 पावर नीचे डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में रहता है। और इस पूरी टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, ए और बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके अंदर मुझे ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी कांस्टेंट वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। ओके, स्मॉल ए स्मॉल बी के अलावा कोई भी कांस्टेंट होगा तो चलेगा, ऐसा मुझे ये समझ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए और 2x माइनस से पहला डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ पे पावर आगे एक पावर कम इनटू यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि सामने c स्क्वायर है, c स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब मैं यहाँ पे dy बाई dx को अगर सब्जेक्ट बनाऊं बेटा तो ये राइट हैंड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा ये अपॉन y माइनस b, ऐसा आपको बताना। ओके, 2 तो कट हो गया, 0 हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई बाई dx स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना रहा हूं बेटा, माइनस को बाहर रखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब dy बाई dx की जगह पे मैं इस वैल्यू को रख सकता हूं, तो माइनस दिया अंदर y माइनस b, ये माइनस अंदर दिया तो ये प्लस बन गया। यहाँ पे x माइनस a इंटू dy बाई dx की जगह पे माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b लिख दिया बेटा। ओके, नीचे क्या आएगा y माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे। अब
इस माइनस को आगे देना पड़ेगा, तो ये बन गया माइनस। चलिए y माइनस बी यहाँ पे है, अगर मैं एलसीएम दूंगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस आगे आया तो यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे y माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। ओके, अगर आप एक चीज समझो कि ये माइनस का मैंने क्या किया, ये माइनस अंदर किया तो y माइनस बी वाली टर्म, ये माइनस यहाँ पे गया तो ये प्लस बन। ओके, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव टर्म थी, तो इस माइनस को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा मिलेगा। अब क्या करें बेटा, अब मैं काम कर सकता हूं कि अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन के अंदर आप तो माइनस कॉमन निकालिए। चलिए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आप देख रहे हो। तो ये मेरा क्वेश्चन का डेटा है। देखिए यहाँ पे आप c के स्क्वायर को लिख सकते हो, तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा आप लिख सकते हो। देखिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के स्क्वायर को सी स्क्वायर की तरह आप बदल सकते हो। अब बारी कहां पे आती है, अपने प्रूफ वाली टर्म के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करने से नेगेटिव वाली साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पूरे की पावर है 3/2। नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म मुझे लिखनी है, यहाँ पे आएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके, चलिए इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। अब एक चीज आपको ये समझनी, ये पूरी टर्म का स्क्वायर है अभी। ओके, तो ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे पहले नेगेटिव था, नेगेटिव मैंने निकाल दिया। अब इसका एरिया y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा होगा। ओके, नीचे क्या आएगा, y माइनस बी का स्क्वायर और इस वाली टर्म की पावर 3/2, मतलब 3/2 ऊपर का भी है, 3/2 नीचे का भी, और पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा बेटा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे वापस c की वैल्यू रख दीजिए, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की पावर क्या होगी, 3/2 पावर होगी। नीचे y माइनस बी का स्क्वायर है, y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर क्या होगी बेटा, 3/2 पावर होगी। ओके, तो ये 2 विल बी कट। इसके डिनोमिनेटर में ये होगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का 3 पावर, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, चलिए ये y माइनस बी का स्क्वायर की 3/2 पावर 2 कट, तो ये y माइनस बी का क्यूब बचेगा, ये y माइनस बी का क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, c स्क्वायर की पावर 3/2, ये माइनस माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ पे c का क्यूब, नीचे क्या बचेगा, माइनस सी स्क्वायर। तो आपको आंसर मिला माइनस सी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए और बी। ओके, मुझे जो आंसर लाना था वो कुछ ऐसा था कि मेरा जो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा बेटा, वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर ए बी नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उस सभी डेटा के अंदर ए और बी निकल जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ सी बच रहा है, तो ये माइनस सी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए और बी, ये आपको लास्ट में लिख देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट टाइम क्वेश्चन था, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, दो सम अभी यहाँ पे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। जब भी आपको डेरिवेटिव के अंदर कुछ प्रूफ करने का बोले, तब आपको डायरेक्टली आंखें बंद करके डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करना, पहले सोचना है मुझे मांगा क्या। चलिए कोस स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना के कोस y अपॉन कॉस ए प्लस वाई ऐसे लिखूंगा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेट, ओके, क्वेश्चन, ये जो डेटा था ये मेरा क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यस, ओके, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप जैसे आपको आपके आंसर के अंदर cos स्क्वायर चाहिए। cos स्क्वायर कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए आपको आंसर में, डिनोमिनेटर में cos a प्लस वाई हो, उसका अगर मैं डेरिवेटिव करने जाऊं तो नीचे वाले का स्क्वायर।
ओके, अगर यहाँ पे डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस वाई डिनोमिनेटर में आएगा, तभी जाके वो cos स्क्वायर पॉसिबल होगा। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, और मुझे यहाँ पे ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस a, इसका क्या मीनिंग होता है, ये कांस्टेंट टर्म है cos a, ओके, वो उसकी वैल्यू मुझे प्लस और माइनस 1 कुछ नहीं लेनी है, ओके, क्यों, क्योंकि इसका आगे कहीं ना कहीं पे यूज होगा, देखिए। अच्छा एक काम करते हैं, सर आपने क्वेश्चन को x के टर्म में लिख दिया है, हाँ मैंने क्वेश्चन को x के टर्म में, अगर मैं एक काम करूं कि मुझे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर से dx by dy फाइंड कर लूं मैं, क्या dx by dy फाइंड कर लूं, और उसके बाद जो भी आंसर आए, ओके, सपोज मैं यहां पे ऐसा करूं dx by dy, x का y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो नीचे cos स्क्वायर बनेगा, हाँ नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऐसा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, सर y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, ये dx by dy लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर, एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब cos y का, cos का क्या होगा बेटा माइनस sin y इनटू y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, देखिए मैंने y के रिस्पेक्ट में लिखा, ओके, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला है नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कौन है cos, cos का भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये sin a प्लस y, और उस एंगल का डेरिवेटिव होगा a का 0 y का 1। अब अगर आप नोट कर रहे हो तो यहां पे एक फॉर्मूला बना, देखो sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू sin बीटा, मान sin, अगर आप देख रहे हो बच्चों तो यहां पे sin a प्लस y माइनस y का फॉर्मूला यहां पे बन गया, ऊपर आ गया a प्लस वाई माइनस वाई लिखूंगा अगर तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, आप देख सकते हो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, ओके। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं लिखूंगा तो a प्लस वाई माइनस वाई के रूप में लिखना पड़ेगा, तो मुझे dx बाई dy क्या मिला, dx बाई dy मिल रहा है साइन a अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस वाई। अब अगर मुझे dy बाई dx करना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल लेने से मुझे कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a मिल गया, जो कि मुझे क्या करना था बच्चे, जो कि मुझे प्रूफ करना था, ओके। यही तो मुझे प्रूफ करना है, देख लीजिए डिनोमिनेटर साइन a मिला, साइन a आपको क्वेश्चन के अंदर मांगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे आपको एक बात ये सीखने को मिली इस सम के अंदर कि सम के हिसाब से मुझे डेटा को चेंज करना पड़ेगा, मुझे जो प्रूफ करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई। चलिए आपको क्वेश्चन में cos स्क्वायर कैसे मिलता, अगर मैं x इज इक्वल टू cos y बाई cos a प्लस वाई लिखता हूं, उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो नीचे वाले का स्क्वायर, देखिए cos a प्लस वाई डिनोमिनेटर में होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे बीच में माइनस, ऊपर वाले नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला है cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कर दे, ओके। तो इस हिसाब से हमने सम को कंप्लीट किया बेटा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो तो x t के फॉर्म में है, y भी t के फॉर्म में, मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया, ओके। पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में और कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई dt करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन cos का हो गया माइनस साइन, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा है पहले का होगा 1, ओके। यहाँ पे a इंटू माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन t, ये दोनों कैंसिल हो गया तो a t cos t, मुझे क्या मिला dx बाई dt मिल गया बेटा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, dy बाई dt क्या मिलेगा, dy बाई dt मुझे
ए यहाँ पे साइन का हो गया cos t माइनस मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का होगा, दूसरा cos है पहले का होगा 1, ये माइनस अंदर दो तो यहाँ पे cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, ये अंदर जाएगा तो माइनस cos t हो जाएगा, तो ये मुझे क्या मिला cos विल बी कट at sin t। ओके चलिए अब मुझे अगर dy by dx चाहिए, dy by dx चाहिए तो dy by dt अपॉन dx by dt आपको करना पड़ेगा। ओके dy by dx मतलब at sin t अपॉन at cos t आपको लिखना पड़ेगा, मुझे क्या मिल गया tan t। तो अभी मेरा आंसर आ गया सर, अभी आंसर नहीं आया, मुझे d2y by dx2 फाइंड करना है। ओके मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो ये पे कंफ्यूज हो गए कि dy by dx आपको दिया है tan t और आपको ये बोला है इसका किसके रिस्पेक्ट में d2y by dx2 मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं x लिखूंगा तो d2y by dx2 इज tan तक sec square t into dt by dx लिखना पड़ेगा। यस ओके तो dt by dx क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा था तो यहाँ पे sec square t into, देखिए इसका मुझे रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 80 cos t। ओके ये क्या बन जाएगा sec क्यूब t अपॉन 80, ये क्या होगा बेटा आपका आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया dy by dx जो था उसका मुझे एक और बार d2y by dx2 चाहिए, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव tan का होता है sec square t, फिर एंगल t है t का x के रिस्पेक्ट में dt by dx। अब dt by dx की वैल्यू आपके पास है कहीं पे, हाँ है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मैं dt by dx को कैसे फाइंड करूंगा, रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये आपको आंसर मिला किसका, क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 20 हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये डाउट होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कराया, ओके एंड क्वेश्चन नंबर 21, तो 18 और 21 जो है वो एक्सरसाइज में जब 1 करा होगा 5.1 उसके साथ के सम के अंदर आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए मुझे आपको बाय यूजिंग डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे होता है उसका फॉर्मूला मुझे आपको बताना पड़ेगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 21 दोनों हम तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे बोला है कि ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, ये बाय यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम स्टैंडर्ड 11th में ये पूरा चैप्टर पढ़ के, ओके और हम 3 स्टेप्स में इस सम को करते थे, तो बस इसी के लिए बाय यूजिंग PMI इस फॉर्मूला को मैं प्रूफ करूंगा। चलिए कैसे करेंगे जरा देखिएगा। स्टेप नंबर 1, टेक n is equal to 1। ओके n is equal to 1 अगर मैं लिखूंगा तो d by dx of x raised to 1। ओके LHS की बात करूं तो x raised to 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे d by dx of x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो मुझे LHS का आंसर बन गया। अब RHS की बात करूं, RHS के अंदर मुझे n की जगह पे 1 लिखना है बेटा, तो यहाँ पे 1 into x raised to 1 minus 1, तो 1 into x raised to 0 किसी की भी 0 पावर कंपल्सरी 1, तो LHS is equal to RHS, so for P of 1 it is true। ओके ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम PMI का सम सॉल्व कैसे करते हैं, 3 स्टेप में हम सॉल्व करते थे सबको। पहले n is equal to 1 लेना था, अब n is equal to k, take n is equal to k and assume it is true, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, d by dx of x raised to k is equal to k into x raised to k minus 1, ये एज इट इज मुझे रखना है अभी यहाँ। स्टेप नंबर 3 वही तो मुझे प्रूफ करना है कि पहले टेक n is equal to k plus 1 and prove it। ओके चलिए
यहां पर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू के प्लस वन इज इक्वल टू एन की जगह पे के प्लस वन इंटू एक्स की जगह पे एक्स, एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पे के बच जाएगा बेटा। हाँ देखिए, मुझे यहाँ पे पहले एन की जगह पे मैंने वन रख के सबको सोल्व किया लेफ्ट एंड राइट में। अब एन की जगह पे के रखा मैंने, तो मुझे वो एज्यूम करना है सेकंड स्टेप कि वो ट्रू है। अब आगे थर्ड स्टेप में क्या होगा, एन इज इक्वल टू के प्लस वन मुझे लेना है। ओके, तो मैंने के प्लस वन ले लिया, एन मुझे प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे एन की जगह पे के प्लस वन या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड में एन की जगह पे के प्लस वन इंटू एक्स रेशियो के प्लस वन माइनस वन, के प्लस वन माइनस वन, तो सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। अब वो बारी आती है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं रखूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा और आंसर लाऊंगा राइट में। तो यहाँ पे एक्स की के इंटू एक्स की वन ऐसे लिख सकता हूं बेटा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, पहला एज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज पहले का डेरिवेटिव। ओके ना, तो सर ये क्या बन गया, एक्स रेज टू के मुझे मिल गया इंटू ये होगा वन प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू के। चलिए इसका आंसर आपको स्टेप नंबर सेकंड में से रखना। स्टेप नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू के इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे आएगा एक्स रेज टू के एज इट इज प्लस एक्स इंटू के इंटू एक्स रेज टू के माइनस वन। ओके, यहां पर मैंने देखिए एक्स रेज टू के की वैल्यू वहां पे रख दी। तो सर अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, x इंटू एक्स रेज टू के प्लस वन, दोनों का बेस से मैं पावर का अगर एडिशन करने जाऊं तो x की के पावर मुझे यहाँ पे पहला स्टेप दिख रहा है, यहाँ पे प्लस एक्स रेज टू के इंटू यहाँ पे के दिख। ओके, अब देखिए x की यहाँ पे ऐसा है, x की वन इंटू के इंटू एक्स की के माइनस वन, के माइनस वन, तो यहाँ पे k को साइड में रखिए, x इंटू एक्स दोनों का बेस है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रेज टू के बचेगा। हाँ ओके, ये मुझे मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक्स रेज टू के को कॉमन निकालना, एक्स रेज टू के को कॉमन निकालना, यहाँ पे वन प्लस के मिला, वही तो मुझे लाना था, देखिए वन प्लस के या फिर के प्लस वन इंटू एक्स रेज टू के, ये मुझे मिल गया। ओके ना, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए it is true, okay, by using PMI के लिए हमने PMI का यूज किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर में लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड क्या है, के प्लस वन की एक्स इंटू एक्स की पावर के, ये मैं लेके आया। ओके, बाय यूजिंग PMI वी कैन प्रूव दैट एक्स रेज टू एन का जो डेरिवेटिव होता है वो n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। ओके, ये सब मैंने PMI से करा है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 के अंदर मुझे क्या बोला है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है या फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका यूज करके बाय यूजिंग डेरिवेटिव, इस फॉर्मूला में मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा और कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, चलिए अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। साइन का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव। ओके, यहां पे अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस दूसरा है पहले का डेरिवेटिव मतलब साइन का होगा कॉस इंटू डी ए बाई डी एक्स। ओके, चलिए अब यहां पे पहला कौन है, कॉस ए एज इट इज, दूसरे का मतलब साइन का होगा कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस दूसरा मतलब साइन बी एज इट इज, कॉस का होगा माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। ओके, और ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, cos a प्लस बी एज इट इज, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, डी ए बाई डी एक्स
प्लस db बाई dx ऐसे लिख सकता हूं। यस ओके, बाकी जो भी टर्म दिख रही है आपको, मतलब db बाई dx है, यहाँ पे दोनों में से db बाई dx को कॉमन निकाले बेटा, और यहाँ पे db बाई dx, इन दोनों टर्म में से जैसे मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b मिलेगा। किस दो टर्म में से? इन दो टर्म में से, इन दोनों टर्म में से db बाई dx को कॉमन निकाला, और इन दोनों टर्म में से dA बाई dx को कॉमन निकालो, तो dA बाई dx, तो यहां पे cos A cos B माइनस sin A sin B आपको मिलेगा। ओके चलिए, तो सर आप अगर दोनों को नोट कर रहे हो तो ये cos A cos B sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B दोनों के अंदर है, तो कॉमन निकालना है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, यहां पे क्या बचेगा db बाई dx प्लस dA बाई dx, और सामने क्या है cos A प्लस B इंटू dA बाई dx प्लस dB बाई dx। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिल गया cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ओके, ये क्या होगा बेटा, साइन के फॉर्मूला के ऊपर से मैंने बाय यूजिंग डेरिवेटिव cos का फॉर्मूला बनाया। देखिए cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा। ओके, तो ये था हमारा सम क्वेश्चन नंबर 20। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 22 और 21 जो है वो मैं आपको बताया कि एक्सरसाइज 5.1 के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसके अंदर रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करना है उसके लिए बात है। ओके, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज आपको y कुछ ऐसा दिया कि भाई f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9, ये 9x के फंक्शन, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करना होता है बेटा, कि भाई अगर मैं dy बाई dx फाइंड करना चाहूं तो पहले आपको क्या करना, पहली रो का डेरिवेटिव, पहली रो के सभी एलिमेंट का डेरिवेटिव f डैश 1 f डैश 2 f डैश 3, बाकी जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज रखते हैं। अब तो जैसे दूसरी रो के एलिमेंट का डेरिवेटिव f4 का डैश f5 का डैश f6 का डैश, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। ओके, यहां पे f7 f8 f9। तीसरी रो तीसरे राउंड में यहां पे आएगा f7 का f8 का f9 का डेरिवेटिव, बाकी सभी एलिमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो है। ये मैंने आपको जनरल एक डेरिवेटिव बताया इसका, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करना होता है कि पहली रो का डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दोनों रो के एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिए वो ऐसे, फिर दूसरी बीच में प्लस आएगा, फिर दूसरी रो का डेरिवेटिव किया, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड रो के एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिए एज इट इज, फिर तीसरी रो का डेरिवेटिव किया, फर्स्ट एंड सेकंड रो का जो भी एलिमेंट आएगा वो एज इट इज। ये क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव करने की एक टेक्निक मेथड। ओके, तो इसी मेथड का यूज करके मैं इसको प्रूफ करूंगा। आई होप कि आपको ये पता चला होगा। पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करो, दोनों रो बाकी की एज इट इज, प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव पहली रो तीसरी एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। अब बारी आती है y। ये क्वेश्चन मुझे दिया है y इज इक्वल टू कुछ ऐसा, तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना होगा dy बाई dx, तो क्या होगा बेटा, अब आपको पता चल गया। पहली रो का पहले करिए, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x ने h डैश ऑफ, ओके, बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज। ओके, एक चीज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, LMN ABC के अंदर x नहीं दिख रहा है। ओके, x नहीं दिख रहा है मतलब LMN ABC क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई अब फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज लिखिए, सेकंड रो के L का डेरिवेटिव क्या होगा 0, M का होगा 0, N का होगा 0, बाकी ABC चलिए। अब थर्ड डिटरमिनेंट में पहली और दूसरी रो एज इट इज, LMN एज इट इज, और A का होगा 0, B का होगा 0, C का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, C का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये कांस्टेंट टर्म।
सर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक रो के सभी एलिमेंट जीरो हो तो ये जीरो, ये जीरो। ओके, तो मुझे बन गया f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x, नीचे आएगा l m n, ये a b c इज इक्वल टू व्हाट, dy by dx। तो हेंस प्रूफ। ओके, ऐसे आपने क्या किया बेटा, प्रूफ कर लिया, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर बोला ऐसा आपको प्रूफ करना है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे बच्चे, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि उसके अंदर करना क्या है। ऐसी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे बोला है y इज इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स x, आगे a दिया है, a cos इनवर्स, ओके, और बोला है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा कुछ मुझे प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपको सिर्फ सम देख के ये समझना है कि कहां तक डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड ऑर्डर तक, y डबल डैश का, y d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर y इज इक्वल टू e रेज़ टू a cos इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पहला y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू a cos इनवर्स x एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ a cos इनवर्स x। ओके, यहां पे y1 इज इक्वल टू e a cos इनवर्स x, यहां पे a cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया cos इनवर्स का डेरिवेटिव। ओके, इस टर्म को राइट हैंड में दो, लेफ्ट हैंड से सॉरी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में दीजिए, यहां पे y1 इनटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन। तो यहां पे y लिखूंगा माइनस a, यहां पे y लिख दिया क्योंकि इतना मेरा क्वेश्चन का डेटा है। अब अंडर रूट है तो मैं स्क्वायर करूंगा, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो y1 का स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव -2x होगा, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 2 आगे एक पावर आगे एक पावर कम इनटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर पावर आगे एक पावर कम इनटू y1। ओके, सर यहां पे y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, y1 मतलब dy by dx, dy by dx का x के रिस्पेक्ट में वापस डेरिवेटिव करूंगा d स्क्वायर by dx स्क्वायर, तो y2, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx मतलब y। ओके, तो यहां पे आपको ये देखना है 2y1 इज नॉट इक्वल टू 0 से मैं डिवाइड करूंगा, यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू y1 प्लस y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू और a स्क्वायर और y। ओके, यही तो लाना था, देखिए आप, यही तो मुझे लाना था और ये चीज मुझे मिल गई। सो अब इसको मैं क्वेश्चन के रूप में लिखता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, ये बेटा प्रूफ हो गया। ओके सर, क्या किया, कुछ भी नहीं, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देने के बाद ये जो e रेज़ टू a cos इनवर्स x है उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में y फिर से लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो लेफ्ट हैंड में गया, अब दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद वापस दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर यहाँ पे 2y1 नॉट इक्वल टू 0 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हमने एक मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 पूरी कंप्लीट कर दी, उसके अंदर जो दो सम बाकी है वो हम डेरिवेटिव का जो 5.1 वाला क्वेश्चन करेंगे तब हम कंटिन्यू करेंगे।